लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि हमें मौत को याद करना चाहिए। और मौत को याद कर, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्रिस्तान जाया करो और वहां बैठ करके अपनी मौत को याद किया करो, क्योंकि मौत की याद दुनियावी लज्जतों से इंसान को दूर कर देती है, गुनाहों से इंसान को किनारा कश कर देती है। तो काफिर की मौत इतनी खतरनाक और दर्दनाक है कि काफिर जब मरता है, बल्कि बेनमाजी जब मरता है, तो वो कितना भी खा ले भूखा मरता है, कितना भी पी ले प्यासा मरता है, ये उसकी मौत है। लेकिन जब मोमिन को मौत आती है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब मोमिन को मौत आती है, मौत का फरिश्ता अकेले नहीं आता। मोमिन की मौत के वक्त मौत का फरिश्ता अकेले नहीं आता, वो मौत के फरिश्ते के साथ कई फरिश्ते होते हैं। और उनमें से खास जो दो फरिश्ते होते हैं, एक के हाथ में जन्नत का कफन होता है और दूसरे के हाथ में जन्नत की खुशबू होती है। गांव वाले शहर वाले कैसा ही कफन पिना दें, लेकिन मोमिन जो होता है, जो हुजूर का सच्चा आशिक, नेक इंसान, बाअमल आदमी, जिसने अपनी जिंदगी में गुनाहों से अपने आप को बचाया है, मेरे करीम आका फरमाते हैं फरिश्ते जन्नत का कफन लेकर आते, जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं। और उस वक्त ये खास बात है, जब मोमिन की मौत का वक्त करीब हो तो वहां दुआएं कबूल होती है। वहां जबान से कोई गलत बात नहीं निकलना चाहिए, वहां दुआएं कबूल होती है। जब कोई मरने वाला हो, दुनिया से जाने वाला हो, तो वहां से तस्वीरें हटा देनी चाहिए, शोर व गुल वहां नहीं करना चाहिए, बच्चा रोने वाला कोई नहीं होना चाहिए, और ठंडा पानी उसको पिलाना चाहिए, और वहाँ खुशबू का एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि रहमत के फरिश्ते आते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी उम्मत पर यह रहम फरमाया है, ये उम्मत उम्मत मरहुमा है, इस पे अल्लाह ने ये रहम फरमाया है कि इसकी मौत ही इसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। इसकी मौत ही इसके सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। लेकिन मौत है बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। नेक लोगों को भी मौत बहुत मुश्किल से आती है। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी हज़रत मरियम के मज़ार पर गए, और जब मरियम के मज़ार पर गए तो वहाँ जाने के बाद कहते, अम्मी अल्लाह ने मुझे मुर्दों को ज़िंदा करने का मौजज़ा दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि एक बार तुम्हें ज़िंदा करके तुमसे बात कर, तुमसे मुलाकात कर। हज़रत मरियम ने कहा कि ज़िंदगी कौन नहीं चाहता, लेकिन मेरे बेटे ईसा, मुझे मौत के वक्त जो तकलीफ हुई है ना, अब दोबारा वो तकलीफ बर्दाश्त करने की मेरे अंदर ताकत नहीं, क्योंकि जब मैं मरूं, मैं जिंदा होंगी तो मुझे फिर मौत आएगी, मौत तो फिर आनी है। सरकार इस्लाम फरमाते हैं कब्रों से लोग 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद उठेंगे, लेकिन जब लोग अपनी कब्रों से उठेंगे तो कहेंगे कि काश हमें ना उठाया जाता, और वो डरेंगे कि अब इस जिंदगी के बाद फिर मौत ना आए। क्योंकि जब 500 साल, 1000 साल के बाद भी लोग उठेंगे तो मौत के वक्त जो उनको तकलीफ हुई थी, वो उस तकलीफ को महसूस करें। तो अब अल्लाह के करम की बात है, तकलीफ तो वो सब पर डालता है, कोई महसूस करता है, कोई नहीं करता है। बहुत इस मंजिल से, इस वादी से मैं गुजरना, और मैं तो कहता हूं कि जो तकलीफ हो लेकिन ईमान पर खात्मा, ये बहुत अहम चीज़ है। हम सारी ज़िंदगी इबादतें करें, सुजूद करें, रुकू करें, लेकिन ईमान पे खात्मा ना हो तो बहुत नाकामी की बात है, बहुत महरूमी की बात है। और अल्लाह के मामला बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ने ऐसे ऐसों को कुफ्र पर मौत दी है, तो कभी तबीयत कहती है कि काश हम पैदा ही न हुए होते, न पैदा होते और न इस मंजिलों से गुजरना पड़ता।
میں حیران تھا، ایک دن ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھ رہا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے، دعا میں کہتی ہے، روزانہ کا معمول ہے کہ کاش عائشہ پیدا نہ ہوئی ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یعنی سوچے وہ عائشہ جو حضور کی مقدس بیوی اور محبوبہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ازواج جنت پہ بھی میرے ساتھ ہوں، وہ کہتی ہے کہ میں بچپنے میں مر جاتی بھولی بسری۔ سوچے ایمان پہ خاتمے کی بہت فکر رہی۔ میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے آج، لیکن میں سوچتا ہوں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسا ولی بس اسی پہ روتے تھے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ، بلکہ میں نے شاید کبھی واقعہ بیان کیا، میں واقعات کی طرف نہیں جاتا، صرف آج اشارے دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے محدث نے، اپنے وقت کے محدث اعظم نے، بہت بڑے محدث، عظیم محدث نے ایک عیسائی کو صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ چل ہٹ، تجھ سے بہتر میں ہوں، تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان چھین لیا تھا۔ امام سفیان ثوری جوانی میں ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ امام سفیان ثوری بہت بڑے صوفی ہیں، فقیہ ہیں، محدث عالم ہیں، ان کی جوانی میں کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو یہ لکڑی لے کے چلتے تھے جوانی میں۔ ان کے شاگردوں نے بہت مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمر جوانی میں جھکنے کا راز کیا ہے، کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ ایک شاگرد نے بہت قربت حاصل کر لی اور ایک دن کہا، حضرت ہم اس لیے نہیں پوچھتے کہ کسی کا عیب ظاہر ہو، ہم صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بتا دیں گے تو ہم عبرت اس سے لیں گے۔ تو فرمایا کہ ہمارے ایک استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک دمشق کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ جب ان کی موت آئی تو وہ رو رہے تھے، تو میں نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ 50 سال تک حدیث پڑھائی، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا لوگ مفتی کہتی رہی، محدث کہتی رہی، خطیب کہتی رہی، علامہ کہتی رہی، دنیا کیا کیا ٹائٹل دیتی رہی تھی، لیکن 50 سال حدیث پڑھانے والا محدث کہتا ہے کہ مجھے گارنٹی نہیں ہے، اطمینان نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ کفر پہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا کہ اتنا متقی پرہیزگار جس کے تقوی پرہیزگاری پر ہم متاثر رہے، جب اس کے ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے، تو اللہ کا خوف مجھ پہ اتنا طاری ہوا کہ میری کمر کی ہڈی اللہ کے خوف سے ٹوٹ گئی، اور جو کٹ ہوتی نا کسی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز، تو کہا کہ اس درسگاہ میں میرے جتنے دوست احباب تھے، ہڈی ٹوٹنے کی آواز سب نے سنی۔ ایک شخص غسل جنابت میں تاخیر کرتا تھا، جب وہ مرا تو کافر ہو کے مرا، جبکہ وہ بھی بہت بڑا اپنے وقت کا عالم تھا۔ میں سوچتا ہوں علماء محدثین کے یہ احوال ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نمازیں کہاں، ہمارے روزے کہاں، اور ہم کہاں؟ یہ اسے ایمان پہ خاتمہ کہتے ہیں۔ پھر ایک صاحب کی موت کا وقت قریب آیا تو دیکھا کہ ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کا دل دکھاتا تھا۔ ایک صاحب کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تھا، امام قاضی ایاز نے لکھا کہ وہ صدیق و فاروق کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ بہت کٹھن ہے وفا کی راہ، حضرت امیر خسرو نے کہا نا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹکی۔ میں تو آج آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ پوری طاقت لگا دو اس فکر پر کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اپنی ہر دعا کا حصہ بنا لو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، بس ہمیں قیامت کا کوئی کھٹکا نہیں انشاءاللہ، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو ذرہ برابر بھی ایمان لائے گا میں اس کو بخشوں گا۔ فرمایا جو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان سلامت لایا نا میری بارگاہ میں اس کو بخش دوں۔ بری موت وہ نہیں ہے جو ایکسیڈنٹ میں ہو،
बुरी मौत वो नहीं है जो जल के मर के हो, बुरी मौत वो नहीं है कि जो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, बुरी मौत वो भी नहीं है कि जिसमें लाशा सड़ जाए, बुरी मौत वो है जो कुफ्र पर है। बुरी मौत वो है, लोग बुरी मौत एक्सीडेंट की मौत को समझते हैं, जबकि बुरी मौत कुफ्र की मौत है। अल्लाह रहम व करम फरमाए, अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने वलियों से मुलाकात की और मुझे ये यकीन हुआ कि ये अल्लाह का वली है, तो मैंने सोचा कि अब वली से मिला हो तो दुआ क्या कराऊं। तो कहा बस मैं एक ही दुआ कराता था कि दुआ करे मेरा खात्मा ईमान पर। यानी ईमान पे खात्मा कितनी कीमती शय का नाम, कितनी कीमती चीज़ का नाम। आप बार बार सुन चुके होंगे, आपको पता होगा, अगर अल्लाह खुफिया तदबीर फरमाए तो नबी का बेटा भी काफिर होकर मरता है। केनान की शक्ल में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो काफिर होकर की मर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर होकर मरी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर होकर मरी। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। हाँ, अब ईमान पर खात्मे की कुछ अलामतें हैं, वो भी सुन ले, क्योंकि तस्वीर का एक रुख सुन करके आप मायूस ना हो जाएं। जो हमेशा बावुजू रहे इंशाअल्लाह उसका ईमान पे खात्मा, बावुजू दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। जो वुजू में हमेशा मिसवाक करे वो कलमा का पढ़ते पढ़ते जाएगा। और एक मजबूत नुस्खा बता दूं, नमाज की पाबंदी करे, ईमान पे खात्मा होगा इंशाअल्लाह। गुस्ले जनाबत जल्दी करे, ईमान पे खात्मा होगा। किसी का दिल ना दुखा, ईमान पे खात्मा होगा। अपने आप को कायनात में सबसे छोटा समझे, ईमान पे खात्मा होगा। कसरत से तिलावत कुरान करे, ईमान पे खात्मा होगा। लेकिन ये सबसे मजबूत जड़ बता दूं, हुजूर ने गारंटी दी है। सरकार फरमाते हैं, जिसने मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की, मम्मा तहुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। सिर्फ ईमान पे खात्मा नहीं होगा बल्कि अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाए। तो जिस वक्त मोमिन को मौत आती है तो फरिश्ते साथ होते हैं और रूह निकलती है। फरमाया अगर किसी की रूह निकलते वक्त उसकी पेशानी पे पसीना आ जाए या आंखों में आंसू आ जाए और हल्की सी आंखें खुली रहे, हल्की सी, ये जन्नती होने की अलामत। माथे पे पसीना, आंखों में आंसू और हल्की सी आंखों का खुला रहना। इसलिए कि हल्की सी आंखें खुली इसलिए रहती है कि इंसान अपनी रूह को जाते हुए देखता है। फिर फरमाया गया कि जैसे रूह निकलती है तो जो फरिश्ते साथ आए हुए होते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसकी रूह को उस जन्नती कफन में लपेटते हैं और आसमानों की तरफ उसको बशक्ले दुल्हन लेकर के जाते हैं। फरिश्ते उसको बशक्ले दुल्हन लेकर के जाते। एक और खास बात कि वो जो ले जाते हैं ना, तो औलिया अल्लाह उसको देखते भी है। आम लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह के वलियों को नजर आता है।